अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी उपाध्यक्ष माननीय श्याम जाजू जी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे बीच स्वाति कुमार जी हैं जिनका बहुत श्रेय मिला हम लोग को, एक बार उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। हमारे बीच विनय कुमार बिन्नी जी हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अभिषेक जी को, उन्नत भारत के संयोजक हैं, और साथी मित्रों को कि चीफ गेस्ट से दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को दिव्यांग शक्ति सम्मान समारोह। बिन्नी जी, श्री संजय निर्मल, अभिषेक मिश्रा और उन्नत भारत के सभी जो कार्यकर्ता है जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया है, उन सब के लिए नमस्कार भाइयों। जो मैंने कल बोला दिव्य शक्ति सम्मान समारोह के लिए जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि इन जैसे अभिषेक जैसे नौजवान अगर इस देश में हैं तो इस देश के लिए आगे के लिए बहुत उम्मीद है। हमारे देश में आज से 10 साल में युवाओं का सबसे ज़्यादा प्रतिशत होगा आबादी में, और जब तक नौजवान, जब तक आज देश के युवा इन बातों को, आज सोशल प्रॉब्लम्स को आगे नहीं बढ़ाएं, तब तक इस समाज के लिए इस समाज को आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि अभिषेक जी ने, उन्नत भारत के और सब लोगों ने इस दिव्य शक्ति सम्मान समारोह का आयोजित किया। ट्री फॉर लाइफ उनकी एनजीओ है और उनकी भी सोच जो प्रेरणा देती है। आपने देखा होगा एलपीजी गैस के विषय में जब मोदी जी ने आह्वान किया तो एक बड़े से पोस्टर में एक महिला की जो तस्वीर दिखती थी, वो तस्वीर आपके सामने इस मंच पे अभी आने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। कविता अशोक जी। नमस्कार, मैं कविता अशोक हूँ और आप सबका बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है। और डायस पे बैठे इतने माननीय जो सब लोग हैं उनका मैं बहुत वेलकम करती हूँ। ये चाहती हूँ कि अभिषेक जिस तरह से एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं, अगर समाज का हर व्यक्ति एक मुद्दा भी अपने दिल से लगा ले, जैसे मैंने पर्यावरण और स्वास्थ्य को अपना मेन मोटिवेशन बना रखा है, कोई बच्चियों के लिए काम करता है, कोई दिव्यांगों के लिए काम करता है, बस एक छोटी सी एक मोटिवेशन और एक पैशन चाहिए। अगर सब जुड़ जाएं तो आप सोचिए कि हम अपनी सोसाइटी में कितना बढ़िया काम कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ मैं आज्ञा लेती हूं और आज का खूबसूरत प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। मुस्कुराता रहता हूँ। एक बहुत बड़ा ये योग अभ्यास है। हमारे बीच में कौंसल साहब भी बैठे हैं राजीव जी, और उन्नत भारत के आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले अभिषेक जी, संदीप दुबे जी और डॉक्टर अंचल गुप्ता जी। आज क्योंकि कार्यक्रम एक बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि एक सांसद होने के नाते और शनिवार इतवार को हमें अपने क्षेत्र में रहना होता है, मगर क्योंकि कार्यक्रम दिव्यांग को सम्मानित करने का था और एक अच्छा कार्यक्रम था, इसलिए मैं सुबह स्पेशली अपने क्षेत्र से आया और अभी वापस जाना है।
दिव्यांग जब ये शब्द हम सब लोगों के बीच में हमारे सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया, और उससे पहले जो एक मानसिकता थी लोगों की कि भाई हम शायद उनको थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा लाचार, थोड़ा एक इस तरह की मानसिकता के साथ देखते थे। लेकिन जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें उनकी असली ताकत और उनकी असली क्षमता के बारे में बताकर और एक देश को नया नाम लिया, वो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। क्योंकि उन लोगों के अंदर एक अजीब सी शक्ति, अजीब ताकत जो एक साधारण व्यक्ति में नहीं होती, ऐसी ताकत उनके अंदर होती है। अलग अलग दिव्यांग जो हैं उनके हिसाब से उनकी प्रतिभा अलग अलग लोगों में होती है। और जैसे हमारे मंत्री जी ने हमें बताया कि जब खिलाड़ी के रूप में ओलंपिक में पदक आए तो इस देश ने माना कि हमारे लोग बहुत ही सशक्त और बहुत मजबूत हैं। ऐसे प्रोग्राम होना, ऐसे लोगों को सम्मान मिलना, क्योंकि सम्मान मिलने से उनका मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है, उनके अंदर हौसला बढ़ता है, काम करने की शक्ति बढ़ती है। इस तरह के प्रोग्राम करना जितना अधिक से अधिक हम कर पाएँ उतना हमें लगता है समाज के लिए बहुत अच्छा है। इन सब के लिए मुझे लगता है कि हमारे बीच में बहुत कम उम्र के और बहुत नटखट से दिखने वाले अभिषेक मिश्रा जी का हाथ जाता है, क्योंकि ये पिछले कई महीने से इस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली बजा के। सुनने आया था, देखने आया था, अटेंड करने आया था, बोलने नहीं आया था, इसलिए कतई भी तैयार नहीं हूँ। साफ बता दूँ, निश्चिंत होकर बैठा हुआ था। कार्यक्रम को देखकर मुझे एक कविता बड़ी सुंदर सी संदीप जी ने बोली, तो मुझे एक रामायण का वाकया याद आ गया। अब सन्यासी हो तो रामायण ना छुएं या गीता ना छुएं तो अच्छा नहीं लगता। जिस समय लंका पर चढ़ाई की तैयारी चल रही थी तो सभी वानर सेना लगी हुई थी, डटी हुई थी कि हम सब भी अपना योगदान दें। एक एक पत्थर को पकड़कर नल नील के हाथों, जो इंजीनियर थे उस समय के, सिविल इंजीनियर्स थे, और उनके हाथों आगे आगे पहुंचाया जा रहा था। और हनुमान जी साथ किनारे पर बैठकर सारा नज़ारा देख रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, हनुमान जी और जामवंत जी। तो हनुमान जी की नज़र अचानक एक गिलहरी की तरफ गई, और जब उस गिलहरी को देखा तो वो मुंह में छोटा सा कंकड़ लेकर दौड़ती हुई जा रही है सेतु जहां बन रहा है, और जहां पर सारे कंकड़, जहां पर सारी बड़ी बड़ी चट्टानें इकट्ठी की जा रही हैं, वो वहां पर जाकर छोटा सा कंकड़ रख के आती है, फिर वापस दौड़ कर जाती है, फिर मुंह में एक छोटा सा कंकड़ डालती है और लेकर फिर वापस छोड़कर आती है। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, हंसे बहुत। उन्होंने गिलहरी को बुलाया, अरे सुन, ये तू ये कंकड़ क्यों रख रही है? तेरे इस कंकड़ से क्या फायदा होगा इस राम सेतु में, इस महाधर्म सेतु जो बन रहा है, तेरे कंकड़ से क्या मिलने वाला है? उसने कहा, मेरे कंकड़ से कुछ मिले ना मिले, पर आने वाली पीढ़ियां जब मेरे आने वाली पीढ़ियों से जब ये पूछा जाएगा, जब इतिहास लिखा जा रहा था तो तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया, तो मैं ये ना कह सकूं कि मैं सिर्फ ऑडियंस बन के देख रही थी। मैं भी जितना अपना योगदान इस महायज्ञ में, इस महान पूर्ति के कार्य में दे सकती हूं, मैं अपना योगदान जरूर दूं। इसलिए गिलहरी एक एक कंकड़ को ले जाती थी और जाकर सेतु में जोड़ती चली जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब सेतु बन गया, जब एक महान कार्य के लिए एक समर्पित त्याग भाव से जब कार्य किया जाता है, तो जब सेतु बन गया तो जामवंत जी बड़े चिंतित हुए कि ये क्या, ये तो बहुत छोटा, बहुत संकरा सेतु है, इससे इतनी महान सेना, इतनी बड़ी सेना और इतने रथ और ये सब चीजें कैसे उस तक पहुंचेंगी, उस पार पहुंचेंगी? तो सब लोग मिलकर भगवान राम के पास गए और राम ने कहा, जो तुम्हारा काम था वो हो गया, अब मेरा काम है। जब उस सेतु पर राम और लक्ष्मण ने कदम रखा तो जितने भी जलचर जीव थे वो सब ऊपर आ गए, मगरमच्छ, मछलियां, डॉल्फिन्स होंगी, और भी जितने जीव थे वो सब आ गए और वो सेतु के साथ चिपकते गए कि राम के दर्शन भी हो जाएं और हमारा योगदान भी हो जाए। और वो सेतु उन सबके जुड़ जाने के साथ वो सेतु बहुत विराट हो गया।
मैं इस घटना को इसलिए नहीं सुना रहा कि आपको प्रवचन सुनाने हैं। जो काम उन्नत भारत कर रहा है, जो काम अभिषेक ने किया, मैं अभिषेक छोटे भाई की तरह, जब मैं पहली बार बिन्नी जी के साथ उसको मिला तो मुझे, बिन्नी जी ने भी कहा चंचल है, मुझे ऐसे ही लगा चलो यंग लड़का है, पॉलिटिक्स में आने की बड़ी उम्मीद है, बट मुझे इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि वो व्यक्ति इतनी गहराई से सोचता भी है समाज के लिए। मैं कहता हूं हम हनुमान जी की तरह पूरा पर्वत ना उठा सकें, पर गिलहरी की तरह हर एक व्यक्ति, इस देश के 130 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना अक्सर कि 130 करोड़ कदम अगर एक साथ आगे बढ़े तो हम कितना आगे देश को ले जा सकते हैं। अगर 130 कंकड़ उठा दिए जाएं तो बहुत बड़ा जो पर्वत है ना, ऐसे हजारों पर्वत बन जाएंगे यदि हम छोटा छोटा अपना योगदान दे दें। के 100 हमारे देश में आते हैं, हमारे आंखें नमन हो जाती हैं। ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, देश को बाहर रिप्रेजेंट किया, कभी शांति सेना के वो दूत रहे श्रीलंका के अंदर, और पटना से चल के हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच एसपी सिन्हा जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा एक जोरदार तालियों के बीच। इनको आप टीवी में देखते होंगे और टीवी में ये बराबर भारत का पक्ष रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो जरूर आगे जाके कुछ करेंगे। जो आज इन्होंने ये प्रोग्राम अपना रखा है, दिव्यांग का जो नाम दिया है, तो मैं चाहूँगा अभिषेक जी से कि मैं आपके साथ हमेशा, जो हमारे क्षेत्र में मेरे से बन पड़ेगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आमंत्रित करूँगा बागेश्वर झा जी हैं हमारे बीच, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स के, और ये CBI में बड़े पद पे भी रहे हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता अभियान को दे रखा है। ऐसे हमारे बीच हैं। आप में से प्रत्येक आदमी, देश का प्रत्येक आदमी अगर प्रतिदिन दिव्यांग का सम्मान करना सीखें तो ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांत प्रसाद जी को, वो एक बेहतर सोच के साथ भारत में बेहतर काम कर रहे हैं। वो डिप्टी कमिश्नर के पद पे हैं और पद पे का जो ये कार्यक्रम है, हमें लगता है कि आज तक मैंने ऐसा कार्यक्रम में जाने का मौका नहीं मिला था और ये पहला मौका है, क्योंकि ये सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह किसका? जो खुद अपने आप को सम्मान दे करके आज इस जगह पे पहुँचे हैं सम्मान लेने के लिए। क्योंकि अगर वो अपने आप को सम्मान नहीं देते, अपने आप को वो विकलांग ही समझते रहते, दिव्यांग नहीं समझते, तो शायद वो ये सम्मान के हकदार नहीं होते। तो ये जितने यहाँ बैठे हैं हमारे दिव्यांग भाई बहन, उन्होंने अपने आप को दिव्यांग समझा है और ये दिव्यांग समझ के ही वो अपने आप को, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को सम्मानित करते हैं तभी दुनिया सम्मान देती है, अदरवाइज नहीं मिलता सम्मान। तो ये सम्मान समारोह जो है ना, इनका अपने आप में किया गया जो कार्य है उसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है इस फील्ड में काम करते हुए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसे कार्यक्रम करने में, जब अभिषेक जी हमारे पास आए थे फर्स्ट डे, तो मैंने इनसे यही बात किया था कि अभिषेक जी आप इतने पढ़े लिखे हो और आप कैरियर बनाओ अपना, कहाँ इसमें जा रहे हो, क्योंकि ये बड़ा कठिन रास्ता है। शायद लोगों को आप समझ नहीं पाएंगे या फिर आपको बहुत कठिन डगर से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना कैरियर भी देख रहा हूँ, साथ साथ इसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हमें अच्छा लगा, मैं कहा कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आने का, और आपने बुलाया इसमें, आपने हमें मौका दिया मंच पर बैठने का, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं और ऐसे आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक मॉडल होगा, लोगों को एक प्रेरणा देगा और ऐसी प्रेरणादायक कार्यक्रम का प्रेरणा लेकर लोग और भी ऐसे कार्यक्रम। आंचल गुप्ता जी को कि फेडरेशन ऑफ डिसेबल राइट्स, नेत्राम आई फाउंडेशन, श्यामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, मूवमेंट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन, ट्री फॉर लाइफ, भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा, सभी संस्थाओं को एक साथ इकट्ठा करके और सभी के साथ बेहतर तालमेल बना के और खुद बेहतर काम कर रही हैं और इन्होंने समाज में एक बेहतरी के लिए एक बीड़ा उठाया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वो आएँ, चूँकि हम लोग अब दिव्यांग शक्ति सम्मान समारोह शुरू करेंगे, तो इन संस्थाओं की तरफ से अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू हमारे सारे चीफ गेस्ट को। और हम उन्नत भारत के साथ पिछले 1 साल से मिलके काम कर रहे हैं एंड आई फील रियली प्राइड
अभिषेक मिश्रा जी देख के तो लगता है कि छोटे से हैं, कुछ नहीं कर रहे होंगे, मगर वो इतना कुछ कर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। ये जो इन्होंने मुहिम उठाई है दिव्यांग सम्मान की, ये अपने आप में बहुत बेहतर है। तो स्कॉट हैमिल्टन एक बहुत फेमस ओलंपिक प्लेयर हैं, ही इज़ अ स्केटर। उनका एक बहुत अच्छा कोट है, द बिगेस्ट डिसेबिलिटी इज़ बैड एटीट्यूड। हमारे पास हमारे दोनों हाथ, पाँव, दिमाग, आँख, नाक सब चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ही नहीं है काम करने का, तो हमारी बिगेस्ट डिसेबिलिटी है। ये मेरी अपना पर्सनल मॉडिफिकेशन इस कोट का है, द बिगेस्ट डिसेबिलिटी इज़ द इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स इनसाइड। हम सबसे ज़्यादा अपाहिज तब हैं अगर हम अपने अंदर की उपाधियों को नहीं पहचानते हैं। हम सब अपने आप में एक हीरो हैं। हम सब, जो वहाँ कैमरा से फ़ोटो खींच रहा है, जो शायद गेट कीपर बना हुआ है, जो शायद बाहर पानी पिला रहा है, और शायद जो एक वॉकर पे चल करके माली का काम कर रहा है, हम सब अपने अंदर एक हीरो हैं। सिर्फ हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि एक गिलहरी का कंट्रीब्यूशन भी पुल बना सकता है। हम सबको छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके आगे बढ़ना है, और जितना आगे ले जा सकते हैं इस देश को, बजाय मिनिस्टरों और नेताओं को ब्लेम करने के, अपने अंदर की कमियों को आगे ला करके इस देश को एकजुट होकर चलाना है। आई एम रियली थैंकफुल जितने लोग जो इस कॉज के लिए सामने आए हैं। वी आर वेरी प्राउड कि हम भी इनके साथ एसोसिएट हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर जगदीश लूथरा जी को एक बार जोरदार। प्रबंधक, आयोजक एवं संचालक मंडली के सम्मानित सदस्यगण, हमारी जैसी विविधताओं को लिए सदन में उपस्थित, सम्मानार्थ उपस्थित प्यारे साथियों, दृष्टि दुनिया में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके, लेकिन जब तक आयोजकों ने बहुत अच्छा उपक्रम किया। किसी को अपने मन में हीन भावना रखने की आवश्यकता नहीं, सबको अपनी क्षमताओं का उपयोग करके देश को आगे ले जाना है। आयोजकों को एक बार वापस धन्यवाद देता हूं, एक अच्छे उपक्रम में शरीक होने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आज